नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच आज बातचीत। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर चर्चा होगी। जोधपुर दिल्ली के बीच पहली बार वंदे भारत सेमी हाई स्पीड स्पेशल ट्रेन का ट्रायल रन आज। बुद्ध पूर्णिमा आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से महात्मा बुद्ध के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। और प्रदेश में कल भी विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई। नागौर और हनुमानगढ़ में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच आज दोपहर 12 बजे बातचीत होगी ताकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल ने इस बारे में जानकारी दी। जैसे कि आज सारे भारतीय ऑप सिंदूर की सक्सेस की जश्न बना रहे हैं, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और चल रहा है। सिर्फ फायरिंग का स्टॉप करने का हुक्म दिया है और कोई मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड, एयर और सी में नहीं हो रहे हैं। सारे अदर मेजर्स जिसमें कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी भी अबेयंस में चल रही है। आज दोपहर को 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओस की वार्तालाप है। उसके बाद पता लगेगा आने वाले दिनों में हमारा क्या रुख रहेगा और देश को कैसे चलना है। इससे पहले कल सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे आतंकियों के नाम शामिल हैं, जो कंधार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। डीजीएमओ ने कहा कि संघर्ष विराम का उल्लंघन होने पर कमांडरों को जवाबी कार्रवाई करने को कहा गया है। ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं 3-4 दिन से, ये कोई वॉर से कम नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक दूसरे देश की एयरफोर्सेस हवा में नहीं उड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं करती हैं। हर रात इंट्रूजन्स नहीं होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। इस बीच भारतीय सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे अन्य इलाकों में कल रात काफी हद तक शांति रही। सेना ने कहा कि किसी भी तरह की घटना की सूचना नहीं मिली है, जो हाल के दिनों में पहली शांत रात है। भारत पाक तनाव से उपजे हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। हालांकि बाड़मेर और जैसलमेर में कल रात 8 बजे से आज सुबह 6 बजे तक ब्लैक आउट रखा गया। इस दौरान घरों और प्रतिष्ठानों की लाइट्स को बंद रखा गया। वहीं जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। वहीं हनुमानगढ़ में जिला प्रशासन ने हालातों की समीक्षा करते हुए ब्लैकआउट के आदेश वापस ले लिए हैं। हालांकि जिला कलेक्टर राम ने आम जन से स्वैच्छिक ब्लैकआउट जारी रखने की अपील की थी। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस संबंध में श्री गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम को लेकर संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने के विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहराया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
रेलवे आज से जोधपुर दिल्ली स्टेशनों के बीच पहली बार वंदे भारत सेमी हाई स्पीड स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन जोधपुर से दिल्ली का सफर 9 घंटे 5 मिनट में पूरा करेगी। जोधपुर से जयपुर होकर दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की संभावनाओं के बीच इसको ट्रायल रन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि मंडोर सुपरफास्ट जोधपुर से दिल्ली के रास्ते 14 स्टेशनों पर रुकती है, जबकि वंदे भारत का 7 स्टेशनों पर ही ठहराव होगा। इस ट्रेन में जनरल टिकट और बिना रिजर्वेशन वाले यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध का जन्म और परिनिर्वाण आज ही के दिन हुआ था। उन्हें बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध करुणा के अवतार थे और अहिंसा, प्रेम और दयालुता का उनका संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल आधार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश चुनौतीपूर्ण समय में ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का मध्य मार्ग का संदेश आज की दुनिया में व्यक्ति और मानवता दोनों के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुद्ध पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित करुणा, सत्य, अहिंसा और शांति के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की बात कही। जोधपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए जोधपुर के इतिहास को शौर्य और वीरता की अमर गाथाओं तथा गौरवशाली परंपराओं वाला बताया है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि मौजूदा भारत पाक तनाव के चलते मुख्य कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जोधपुर स्थापना दिवस के मौके पर मेहरानगढ़ किले में आज सुबह 9 बजे से सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। ये अवसर किले की भव्यता और इतिहास को नजदीक से जानने का एक सुनहरा मौका है। 13वां इंटरनेशनल सैलून 2025 का आयोजन आज महिला पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा। जोधपुर स्थापना दिवस पर हो रहे इस आयोजन में फोटो प्रदर्शनी के साथ राज्य स्तरीय आर्ट एग्जीबिशन लगाई जाएगी। हालांकि मेहरानगढ़ किले में आयोजित होने वाले भव्य समारोह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में कल एक बाघ ने रेंजर देवेंद्र चौधरी पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। ट्रैकिंग के दौरान अचानक बाघ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोगी महल वन क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद वन विभाग ने एक बार फिर रणथंभौर दुर्ग जाने वाले मार्ग पर आवागमन बंद करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कल भी बारिश का दौर चला। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, डबोक, श्रीगंगानगर, संगरिया, माउंट आबू और प्रतापगढ़ सहित कुछ अन्य शहरों में बरसात के समाचार हैं। वहीं नागौर और हनुमानगढ़ में ओले गिरे। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां दिन में तेज गर्मी के बाद शाम को आंधी चली और हल्की बारिश हुई। जिले में कल दिन भर तेज धूप और उमस के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। रात में मौसम का मिजाज बदलने से सनावड़ा, नोखड़ा, मालपुरा, हाथीतला और महलू समेत कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बरसात हुई। तेज अंधड़ के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस बीच बिजली आपूर्ति बाधित रही। इस मौसमी बदलाव से लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। कई स्थानों पर बादल छाए रहे। इस बीच पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों का पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बीकानेर में दर्ज किया गया। प्रदेश के 11 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज भी राज्य के 8 जिलों में आंधी चलने और बारिश होने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच आज बातचीत। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर चर्चा होगी।
जोधपुर दिल्ली के बीच पहली बार वंदे भारत सेमी हाई स्पीड स्पेशल ट्रेन का ट्रायल रन आज। बुद्ध पूर्णिमा आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से महात्मा बुद्ध के आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। और प्रदेश में कल भी विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई। नागौर और हनुमानगढ़ में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।